कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस, लिहारी, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सोहराब घोट, कोरंगी, लांढी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और गुलशन हदीद में बारिश। लसबेला, गुलबहार, नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद कराची के वासियों ने सुख का सांस लिया। बच्चे बारिश के पानी में नहाने में मसरूफ़। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की आज और कल मज़ीद बारिश की पेशगोई। हब के इलाके विंदर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली के खंभों और दरख्तों को नुकसान। खैरपुर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने आज से हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, रसबेला, खुजदार, अवारान, जोब, कोयटा, सिब्बी और हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। टेक्नोलॉजी पार्क से मुल्की IT बरामदात में सालाना $7 करोड़ का इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी पार्क की बदौलत मुल्क भर में 250 रोजगार सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तामीरात में पेशरफ्त के जायजा इजलास के मौके पर गुफ्तगू। बताया, टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर $7 करोड़ कर्ज दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। सोलर पैनल की किस्त की मालियत और उसकी अदाई के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरीज में रखने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को सोलर की फराहमी 14 अगस्त को किए जाने का इम्कान। गुजरांवाला से गिरफ्तार उसामा बिन लादेन के करीबी साथी दहशतगर्द अमीनुल हक का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने अमीनुल हक CTD के हवाले कर दिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है और उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता दर्ज है। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल के मुताबिक अमीनुल हक 2007 में गिरफ्तारी के बाद 4 साल कैद काट चुका। अमीनुल हक को जुमेरात के रोज सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया था। किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के फसादियों के साथ जो शख्स खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों की पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रही। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना है कि मुल्क के मौजूदा बहरान की जिम्मेदार इस वक्त की नाम नेहाद हुकूमत है। मुसल्लत की हुई चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब सूबे को तबाह कर चुकी हैं। मेरे खिलाफ परसों एक पर्चा हुआ लेकिन हम डटे हुए हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फिलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में हैं कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबक़ात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर।
जैकबाबाद सक्खर में दर्जा हरारत 51, बहावल नगर सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह तुरबत सिब्बी 46, डेरा इस्माइल खान हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान अटक बन्नू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात की हिदायत। कालादम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। मुख्तालिका हुकाम का नूर वली और गत हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक भी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गत हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया था। गुज़िश्ता रोज़ नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के जिला जोब में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। PN के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार के मुताबिक जोब की यूनियन काउंसिल हसन जई अर्बन 2 से 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। पोलियो से बचने का सबसे मौसर तरीका पोलियो से बचाव के कतरों की मुतअद्दिद खुराकें हैं। हुकूमत की जानिब से बच्चों को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है। रवां साल अब तक इंसदाद पोलियो की 6 मुहिम मुकम्मल की जा चुकी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। बस सर्विस चमकनी से बरास्ता, रिंग रोड, इतवार बाजार तक चलाई जाएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 100 बसें चलेंगी। रोजाना 1.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोह पैमा नाइला कियानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नाइला कियानी को हाल ही में दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिरा कादिर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। IT, तालीम, पेशा वराना तरबियत समेत दीगर शोबों में ख़वातीन को सहूलियात फराहम करना तरजीहात में शामिल है। नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में कोह पैमाई के शोबे में खुसूसी तरबियत और हुनर व पेशा वराना तालीम के हवाले से तजावीज़ पेश की। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुईं।
कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मोबाइल फोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। गैर मुल्की परवाज से आने वाले 2 मुसाफिरों से 64 लाख रुपए मालियत के फ़ोन बरामद। तर्जमान कस्टम्स के मुताबिक मुसाफिरों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू की तहसील मेहर में चौकीदार का कमसिन बच्चे पर जंजीरों से बांधकर तशद्दुद, बच्चे पर राइस मिल में लगे दरख्त से खजूर उतारने का इल्जाम लगाया। बाद में पुलिस के एएसआई सदा हुसैन चांडियों की सरबराही में जुर्गे ने फैसला कर दिया। बच्चे पर तशद्दुद करने वाले चौकीदार पर 50,000 रुपये जुर्माना। उसमें भी मुलजिम की अपील पर मुतासरा बच्चे के वालिद ने 25,000 माफ़ कर दिए। मुलजिम अहमद नवाज जतोई ने अदालत में पेश होकर जमानत हासिल कर ली। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी मीटिंग्स में शिरकत के लिए कोलंबो रवाना। 21 और 22 जुलाई को होने वाली मीटिंग्स में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट पीसीबी और आईसीसी ने तैयार किया है।